नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। कलेक्टर अविनाश लवानिया भोपाल के दियों से रोशन होंगे। अयोध्या और मथुरा भोपाल जिले की स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए 15 लाख इको फ्रेंडली दिए अयोध्या और मथुरा भेजने के लिए बना रही हैं। बहनों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं दिए। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भोपाल जिले के ग्रामीण स्व सहायता समूहों द्वारा इस दीपावली पे एक बहुत ही पावन कार्य किया जाता है। उनके द्वारा 15 लाख दिए गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गेहूं का आटा का मिश्रण करके बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये दिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी सजगता का प्रतीक है। और ये जो दिए हैं इसमें से 11 लाख दिए अयोध्या और 3 लाख दिए मथुरा इस प्रकार से भेजे जा रहे हैं। ये हमारे स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे लोग सक्षम हैं कि अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी जीविका का उपार्जन भी कर सकें। इसके लिए मैं उन सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 का लगातार विवादों से नाता बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल के बाद अब साधु संत की वेब सीरीज के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। आर्यव्रत पट दर्शन साधु मंडल और आचार्य परिषद आश्रम 3 वेब सीरीज का बहिष्कार किया है। मेरा ये मानना है कि आप सब जो है, जब तक सनातन धर्म है तो जितने भी पत्रकार हैं यहाँ, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबसे मेरा निवेदन है कि अगर इस प्रकार से अगर कृत्य होते रहे कि हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए कोई गुप्त नाम दिया जाए, जिसने की है गलती उसका नाम दे करके अगर कोई फिल्म बनाता है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारे संतों को, जो संत इस पृथ्वी पे अपना सब कुछ निछावर कर दिए, जो अपना सब कुछ आज बलिदान करके संत बने हुए हैं, उनकी निंदा की जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और दिवाली के बाद अगर शासन प्रशासन इस प्रकार किसी कृत्य को करेगा, अगर नहीं मना करता है तो हम लोग गांव-गांव, जहां-जहां जिले में हर मंदिर पे धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। जो फिल्म बन रहा है इसका विरोध है। अच्छा, इस पे ब्रेक लगाई जाए, शासन इसको बंद करे। अच्छा, इसमें पंडित जी की गिरफ्तारियां भी वापस लेने की मांग नहीं, जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए। और इस प्रकार का कभी कोई अगर धर्म के विरुद्ध में कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर न किया जाए। तत्काल खाद उपलब्ध करवाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में गंभीर खाद उर्वरक संकट खड़ा हो गया है, जहां किसानों की बोहनी का समय बीता जा रहा है। किसानों को डीएपी यूरिया ने पी के कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3500 प्राथमिक सहकारी समितियों पर ताले लगे हुए हैं। खाद के लिए किसान रात भर परिवार के साथ खड़े हैं। डंडे मार कर भगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गंभीर खाद्य संकट खड़ा हो गया है, जहां किसानों की बोनी का समय बीता जा रहा है। किसानों को डीएपी, यूरिया, एनकेपी कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3500 प्राथमिक सोसाइटियों पे ताले लगे हुए हैं। किसान रात भर परिवार के साथ खड़े हैं। डंडे मार के भगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट करके मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध करवाएं, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस को अगर जिताया तो बताओ विकास होगा क्या? कांग्रेस कुछ भी बोल दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली में भी सरकार नहीं है, भोपाल में भी सरकार नहीं है। जब थी तब तो कमलनाथ ने कुछ नहीं किया, अब क्या करोगे? तुम तो ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहोगे, ट्विटर खेलते रहोगे। जनता को ट्वीट नहीं चाहिए। हमारी बहनें बैठी हैं, कमलनाथ इन्हें ट्वीट नहीं, इन्हें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान चाहिए। कांग्रेस को अगर जिताया तो बोलो कोई विकास होगा क्या? कांग्रेस कुछ दे सकती है क्या? दिल्ली में भी सरकार नहीं, भोपाल में भी सरकार नहीं। अरे जब थी तब तो कुछ दिया नहीं कमलनाथ, अब क्या करेगा? तुम तो ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहोगे, ट्विटर खेलते रहोगे।
जनता को ट्यूटर नहीं चाहिए। अरे ये मेरी बहनें बैठी है, इनको ट्यूटर कमलनाथ नहीं चाहिए, इनको तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान चाहिए। प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में महज कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि हमने 15 महीने के कामों के आधार पर उपचुनाव में वोट मांगे हैं, जबकि भाजपा के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने झूठे नारियल फोड़ने के काम किए। सलूजा ने कहा कि हमने 15 महीने की सरकार में हजारों गौशालाओं का निर्माण किया है। चुनाव आयोग ने इस बार नया नियम बनाया है कि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रुकेगा और आखिरी दिन चुनावी रैली या रोड शो नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पहले दिन से कर रही है, आज भी कर रही है और हमें उम्मीद है कि आखिरी 3 दिन भी करेगी। लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पूरी तरह से मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, रोज घोषणा की जा रही। जितने भाजपा के जिम्मेदार नेता हैं सब रोज घोषणाएं कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, झूठे विकास कार्य किए जा रहे हैं और अभी तो शराब बंटने की और पैसा बंटने की भी खूब खबरें आ रही। तो लगातार हम वॉच कर रहे हैं, चौकस रह रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी तैनाती की हमने। चुनाव आयोग और प्रशासन को हम शिकायत करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद उनसे कम है। देखिए, हम तो विपक्ष में हम क्या घोषणाएं वादे करेंगे। हम तो अपने 15 माह के काम के ऊपर वोट मांग रहे थे। हमने 15 माह में 1000 गौशालाएं बनाई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई, कन्या विवाह की राशि बढ़ाई, हमने कर्ज माफ किया किसानों का, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। इसको लेकर हम जनता के बीच में गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो विकास के नाम पे कुछ नहीं था, इसलिए झूठी घोषणाएं करते रहे, झूठे नारियल फोड़ते रहे, झूठे शिलान्यास करते रहे। और आप बात करें तो जानबूझ के गुमराह करने के लिए कभी किसान सम्मान निधि की बात ले आए, कभी अन्य योजनाओं की बात ले आए और बताते रहे, मतदाताओं को प्रलोभन देते रहे। लेकिन जनता इनकी सच्चाई जानती है कि जिनने 17 साल में कुछ नहीं किया, अभी भी 2 वर्ष और विकास के लिए मांग रहे थे, तो 2 वर्ष में क्या कर देंगे। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यंत्रिकी कर्मचारी संघ की अंदरूनी कलह अब बाहर आने लगी है। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह टेकाम ने भोपाल जिले के शासकीय वाहन चालकों के हितों की लगातार उपेक्षा करने की आरोप पूर्व के अपने ही संगठन पर लगाया है। मनोज का आरोप है कि पिछले 10 महीने से मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यंत्रिकी कर्मचारी संघ द्वारा वाहन चालकों की समस्या के निराकरण हेतु किसी भी विभाग में जाकर कोई बातचीत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि प्रांतीय संगठन का पूरा ध्यान नगर निगम के श्रमिकों के संबंध में लगा हुआ है। सम्मानीय साथियों, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त बंधुओं, मैं मनोज सिंह टेकाम, पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। ये हमारे संघ का अंदरूनी मैटर है। वो कहते हैं ना कि एक घड़ा जो होता है वो भरते भरते जब छलक जाता है तो अंततः उसको बाहर आना ही पड़ता। वही पल हमारे को बर्दाश्त करते 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 आ गया है कि आज हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आप लोगों का जो है सामने सारे तथ्य रखना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नाम से ही शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ है, लेकिन करीब करीब 8 से 10 महीने हो गए शासकीय वाहन चालकों की समस्याओं के ऊपर, शासकीय वाहन चालकों की तकलीफ़ों के ऊपर बिल्कुल भी हमारा संगठन ध्यान नहीं दे रहा है। आप सबने देखा होगा, सम्मानीय प्रांत अध्यक्ष महोदय और हमारी प्रांतीय पार्टी द्वारा श्रमिकों, जो नगर निगम के श्रमिक हैं, उनके संबंध में 1 या 2 बार आंदोलन किए जा चुके हैं, लेकिन पूरी हमारी जो संगठन का नेतृत्व है, कभी भी शासकीय वाहन चालकों के जो विभाग हैं, हमारे विभागवार विभागीय समिति गठित है, वहाँ पे उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, उनकी तकलीफें नहीं सुनी जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि आज देश में खासकर मध्य प्रदेश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को खाद के पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। नमस्कार। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तीनों स्वर्गीय विधायकगण तथा सांसद जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो देश में परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है,
अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, किसान को कई जगह खाद के बोरे लूटने के लिए विवश होना पड़ रहा है, पुलिस डंडे मार रही है। और यही नहीं है, कुछ सरकार के संरक्षण में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 बोरी की आवश्यकता है, लेकिन 150-150, 200 बोरी ये लोग उठा रहे हैं और उस पर फिर कालाबाजारी कर रहे हैं। जनता त्रस्त है, मक्का के भाव मिल नहीं रहे हैं। मक्का के मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1870 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में 800 से 1000 रुपये क्विंटल बिक रही है। सोयाबीन का बीज खरीदा गया 10,500-11,000 रुपये क्विंटल में, आज उसके भाव घट के हो गए 3,500 रुपये 4,000 रुपये क्विंटल। बिजली मिल नहीं पा रही है किसानों को, बिजली के बिल वसूली में लोगों को पीटा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। पूरे तरीके से प्रदेश में अव्यवस्था है, देश में अव्यवस्था है। कोविड के अंदर जो लोग को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। मैं आज इस अवसर पर सभी मतदाता भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि विशेषकर जो गरीब तबका है, जो कि भुगत रहा है आज बेरोजगारी, महंगाई, उसके बारे में विशेष तौर पर वे ध्यान दें, किसी भी लोभ या लालच में ना आए और अपने अपने क्षेत्र में तीनों विधानसभा और लोकसभा सीट में हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।